हिमालय पर्वत सरसरी काल में बना था। यह दो भूमियों के टकराने से बना था। देखिए ये हो गया पृथ्वी, इसके ऊपर एक तो बड़ा सा महाद्वीप था अंगारा लैंड, और नीचे वाला गोंडवाना लैंड। ऊपर वाला अंगारा लैंड, नीचे वाला अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। किसी कहाँ पे, यहाँ पे लेटराइट होगा। हम क्या बोले, अरे इधर लेटराइट इधर जलोढ़। कहाँ सोए थे तुम? चलिए आगे बढ़े। तुमको कोई दिक्कत है जगमोहन? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए ध्यान से देखो, कौन सी बोलती है जमुना चाची। चलिए अब ध्यान से देखो, लड़का सबका मजाक बनाती है तुम हमारे सामने, सेनापति सामने है। लड़का सबका मजाक बनाने से पाप पड़ता है। ये कोरोना वोरोना क्यों आया? इसी से लड़का सबको लोग वैल्यू नहीं दे रहा। चलिए अब देखते हैं, ऊपर वाला एरिया जो था वो क्या था, अंगारा लैंड, नीचे वाला गोंडवाना लैंड। ऊपर वाला अंगारा लैंड, नीचे वाला गोंडवाना, बीच में था तेथिस सागर, बीच में तेथिस। ये गोंडवाना लैंड ना ऊपर की ओर खिसक रहा था, गोंडवाना लैंड ऊपर की ओर खिसक रहा था। आज भी खिसकता है ससुर, हर साल 5 सेंटीमीटर, हर साल 5 सेंटीमीटर खिसक के ऊपर जाता है। यानी भारत हर साल कितना खिसक रहा है? 5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया कि नहीं? 10, इसका मतलब 20 सालों में ये 100 सेंटीमीटर खसक जाता है। एक साल में 5 सेंटीमीटर, तो 20 सालों में 100, और 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर बोलते हैं। हाँ, 1 मीटर। पहले हिमालय 8,848 था से बना था। जब यह हिमालय बना तो कोई व्यक्ति नहीं रहता था। पहले हिमालय 8,848 था, अभी 8,850 हो गया। अब फिर अगले 40 साल बाद 8,852 हो जाए। वो घसक रहा है ऊपर की ओर। बहुत बड़ा चीज नहीं है हिमालय का बनना, लेकिन समस्या क्या है? हिमालय पर्वत सरसरी काल में बना था। यह दो भूमियों के टकराने से बना था। देखिए ये हो गया पृथ्वी, इसके ऊपर एक तो बड़ा सा महाद्वीप था अंगारा लैंड, और नीचे वाला गोंडवाना लैंड। ऊपर वाला अंगारा लैंड, नीचे वाला अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। किसी कहाँ पे, यहाँ पे लेटराइट होगा। हम क्या बोले, अरे इधर लेटराइट इधर जलोढ़। कहाँ सोए थे तुम? चलिए आगे बढ़े। तुमको कोई दिक्कत है जगमोहन? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए ध्यान से देखो, कौन सी बोलती है जमुना चाची। चलिए अब ध्यान से देखो, लड़का सबका मजाक बनाती है तुम हमारे सामने, सेनापति सामने है। लड़का सबका मजाक बनाने से पाप पड़ता है। ये कोरोना वोरोना क्यों आया? इसी से लड़का सबको लोग वैल्यू नहीं दे रहा। चलिए अब देखते हैं, ऊपर वाला एरिया जो था वो क्या था, अंगारा लैंड, नीचे वाला गोंडवाना लैंड। ऊपर वाला अंगारा लैंड, नीचे वाला गोंडवाना, बीच में था तेथिस सागर, बीच में तेथिस। ये गोंडवाना लैंड ना ऊपर की ओर खिसक रहा था, गोंडवाना लैंड ऊपर की ओर खिसक रहा था। आज भी खिसकता है ससुर, हर साल 5 सेंटीमीटर, हर साल 5 सेंटीमीटर खिसक के ऊपर जाता है। यानी भारत हर साल कितना खिसक रहा है? 5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया कि नहीं? 10, इसका मतलब 20 सालों में ये 100 सेंटीमीटर खसक जाता है। एक साल में 5 सेंटीमीटर, तो 20 सालों में 100, और 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर बोलते हैं। हाँ, 1 मीटर। पहले हिमालय 8,848 था, अभी 8,850 हो गया। अब फिर अगले 40 साल बाद 8,852 हो जाएगा। वो घसक रहा है ऊपर की ओर। साल भर में 5 सेंटीमीटर घसकता है तो पता नहीं चलता है। अब वही कभी कभी ठेलता है इसे, तो तेज ठेल देता है इसे, तो नेपाल दहल जाता है। अखबार में निकलता है, नेपाल में देखा गया 7 तीव्रता का भूकंप, बिहार में भी झटके महसूस किए गए। समझ में आ गया कि नहीं? आगे समझते। तो नीचे का गोंडवाना लैंड ऊपर के अंगारा लैंड से क्या हो गया? टकरा गया। नीचे का अंगारा लैंड किससे टकरा गया? गोंडवाना लैंड। और जब इससे टकरा गया तो अचानक से ऐसा नहीं कि धड़ाम से फोड़ दिया, घसकते घसकते सोचिए ना कितना कोढ़िया की तरह घसक रहा है। एक साल में 5 सेंटीमीटर, तो कई करोड़ साल लिया, 10-12 करोड़ साल लिया, घसकते घसकते आ गए यहाँ। अब जब आप देखिए किसी चीज को घसका दीजिए और धीरे धीरे उस पर प्रेशर लगाते रहिए तो मुड़ना चालू हो जाता है। जैसे देखिए यह हम इसको इधर से ढकेल रहे हैं, हर साल कितना सेंटीमीटर? 1 करोड़ों साल बाद ये धीरे धीरे क्या हो रहा है? हाँ, आप इतना ऊपर, आप इसको, आपको एहसास भी नहीं हुआ, धीरे धीरे उड़ गया कि नहीं उड़ गया? यही हो गया हिमालय। और हिमालय आपको लगता है कि बहुत ऊंचा है, ये सेम वैसे ही है हिमालय जैसे आपके चेहरे पर कोई पिंपल्स निकल जाता है। पूरे पृथ्वी को अगर आप देखिएगा तो हिमालय इतु चुकी दिखेगा। जहाज जब उतरती अरावली के ऊपर जाती है ना, तो लगता है कुछ आदमी कुछ गिर गया, नहीं आदमी छिपरी उपरी पात देता है, तो पहाड़ ऐसा लगता है कहीं छिपरी उपरी पथले है यहाँ, क्योंकि आप केवल पहाड़ देख रहे हैं, पृथ्वी को देख ही नहीं रहे। पृथ्वी इतनी बड़ी है कि उस पर हिमालय एक पिंपल्स की तरह दिखता है। बहुत बड़ा चीज नहीं है हिमालय का बनना, लेकिन समस्या क्या है, हम लोग अगर पिंपल्स देखते हैं, यहाँ पर किसी का फोड़ा निकल जाता है पिंपल्स टाइप, वो जब अपना
11th से ग्रेजुएशन के बीच में रहिएगा ना, तो आपका बॉडी चेंज हो रहा होता है, समझ में आ गया कि नहीं, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में, तो उस वजह से ना बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाता, तो ये सब चीजें ज्यादा देखने को मिलती। एक बार जब आपकी दाढ़ी मूछ निकल गई तो इस सवाना घास के मैदान पर कोई असर करने वाला नहीं है फिर कुछ नहीं असर हो। अब आप बताओ, अगर आप किसी के चेहरे पे पिंपल्स देख लीजिएगा तो आपको क्या लगेगा, ये तो नॉर्मल चीजें निकल जाती, लेकिन अगर कोई एक छोटी चींटी है वो पिंपल्स के पास जाके खड़ा होगी, देखिए अरे बाप रे बाप, क्या है भाई, ये समझ आ गया कि नहीं, बहुत ऊंचाई पर है, ये क्या हो गया भाई इसको, यहाँ पर होता है कि नहीं होता। उसी तरह हम पहाड़ को जाके देखते हो, कहते इतना बड़ा विशाल पर्वत कैसे निकल गया। अरे एक बार कभी जहाज से जाके पृथ्वी को देखेंगे तब समझ में आएगा कि क्या है यहाँ पर। हम अभी मुंबई जा रहे थे, तो रास्ते में ना अरावली वो मिला ताप्ती नदी, तो ताप्ती नदी ना पहाड़ों के बीच से निकलती है, नर्मदा और ताप्ती, तो पहाड़ ब्राउन ब्राउन दिख रहा था और नदी नीला था, एक जगह चौड़ी हो गई थी। हमको लगा कि क्या चीज है भैया, यहाँ पे तालाब वालाब टाइप का कुछ तो है नहीं यहाँ पे। लेकिन जब आप अपने फ्लाइट को ट्रैक कीजिएगा ना उस पे रडार पर कि हमारा फ्लाइट कहाँ है, एक सॉफ्टवेयर आता है वेबसाइट जहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं, हमको लगा यहाँ पे है, जूम करके देखे उसको नीचे कहाँ कहाँ तक देख रहे, ताप्ती नदी है तो यार, हमको लगा इतनी चूंकि पानी होगा कहीं से। आप जहाज से देखिएगा तो विंध्याचल छोटा छोटा दिखेगा, नहीं लगेगा खेत में नहीं आदमी ईटा साज देता है, घोड़पड़ास ना कूदे उधर, हाँ हाँ कियारी टाइप का मात। तो हिमालय पर्वत बन गया और यहाँ पे निर्माण हुआ, ये दोनों के टकराने से किसका निर्माण हुआ, हिमालय। तो हिमालय एक मोड़दार पर्वत है, कैसा पर्वत है, मोड़दार, और ये बने हुए पर्वतों में सबसे नया पर्वत है, सबसे नवीन पर्वत। अभी भी इसके निर्माण की प्रक्रिया चालू है, जिस वजह से इसके तलहटी में भूकंप देखने को मिलते हैं, इसकी तलहटी में नेपाल आता है, जिस वजह से नेपाल बहुत बुरी तरह से दहल जाता है, और नेपाल से सटे हम लोग हैं तो हम लोग को भी कभी कभी झटका लग जाता है। 2015 या 16 में 15 में बिहार उत्तर प्रदेश यानी नॉर्थ इंडिया में बहुत भारी तीव्रता का देखा गया था भूकंप, 2 चरणों में आया था, पीटी और मेंस 2 चरणों में आया था, इंटरव्यू बाकी है अभी आगे बढ़े। तो हिमालय पर्वत एक मोड़दार पर्वत है। जब यह हिमालय बना तो कोई व्यक्ति नहीं रहता था, कोई व्यक्ति नहीं रहता था। धीरे 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 करोड़ों साल बीते, बनने के हिमालय बनने के लगभग 2.5 से 3 करोड़ साल बाद आदि मानव आए सब। ये आदि मानव अफ्रीका से हेल के आया सब धीरे धीरे यहाँ पर, और धीरे धीरे वो चिंपैंजी से ऐसे ऐसे शकल हुआ सब, क्योंकि वो ना चारों पैर पे आदमी दौड़ता था, चारों पैर पे दौड़ता था, दूसरा आदमी शिकार करके दूसरा जानवर खा के भाग जाता था, तो मानव धीरे धीरे ना उठ के दौड़ना चालू किया ऐसे ऐसे, तो उसका बाल बच्चा देखा ऐसे दौड़ते 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 इवोल्यूशन धीरे 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 इवोल्यूशन ऐसा हुआ कि पूरा सीधा दौड़ गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो इवोल्यूशन होता है, तो एक कई पीढ़ियां उसको इवोल्यूशन कर देती है। जैसे कोई छोटा बच्चा है ना, उसको देखिएगा सुबह उठते कुछ ना कुछ खा जाएगा, लेकिन जैसे वो 7 साल 8 साल का होगा उसको समझ जाएगा उठते ब्रश करना है पहले, तो उसके अंदर क्या आ गया है, इवोल्यूशन आ गया है, ब्रश व्रश कर लेता है। तो धीरे धीरे हम लोग में इवोल्यूशन आया, भाषा वसा सीखे, पहाड़ के पास आया, सब देखा, सब बाप रे बाप पूरा दीवाल है, कैसे जैतो ये पर उन्होंने देखा, सब वहां कहा सब पूरा का पूरा क्या है, घर है, बर्फ का घर, इसका नाम रख दिया सब बर्फ का घर, बर्फ का घर। तो बर्फ को हिंदी में कहते हैं हिम, और घर को कहते हैं आलय, घर को क्या कहेंगे, आलय, आलय, आलय पड़ गया हिमालय, हिमालय क्या बन गया, हिमालय। तो हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया, किसका निर्माण हुआ, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, और ये दुनिया की सबसे नवीन पर्वत है।